श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंध 47वां अध्याय और प्रसंग है उद्धव तथा गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत। हे राम। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं हैं, नूतन कमल दल के समान कोमल नेत्र हैं, शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं, गले में कमल पुष्पों की माला है, कानों में मणिजटित कुंडल झलक रहे हैं और मुखारविंद अत्यंत प्रफुल्लित है। पवित्र मुस्कान वाली गोपियों ने आपस में कहा, यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु ये है कौन? परंतु है कौन? कहाँ से आया है? किसका दूत है? इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है? जबकि सब गोपियां उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गईं और उनमें से बहुत सी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित तथा उनके सेवक सखा उद्धव जी को चारों ओर से घिरकर खड़ी हो गईं। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रमारमन भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने विनय से झुककर सलज्ज हास्य, चितवन और मधुर वाणी आदि से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया तथा एकांत में आसन पर बैठाकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगी, उद्धव जी, हम जानती हैं कि आप यदुनाथ के पार्षद हैं। उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है, अन्यथा हमें तो अब इस नंदगाम में गौओं के रहने की जगह में उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। माता पिता आदि सगे संबंधियों का स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है, वह तो किसी ना किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। हम्म? भौरों का पुष्पों से और पुरुषों का स्त्रियों से ऐसा ही स्वार्थ प्रेम संबंध होता है।
जब वेश्या समझती है कि अब मेरे यहाँ आने वाले के पास धन नहीं है, तब उसे वह दत्ता बता देती है। जब प्रजा देखती है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तो वह उसका साथ छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त हो जाने पर कितने शिष्य अपने आचार्यों की सेवा करते हैं। यज्ञ की दक्षिणा मिली कि ऋत्विज लोग चलते बने। जब वृक्ष पर फल नहीं रहते, तब पक्षी जन वहां से बिना कुछ सोचे विचारे उड़ जाते हैं। भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग ही गृहस्थ की और कब देखते हैं। वन में आग लगी कि पशु भाग खड़े हुए। चाहे स्त्री के हृदय में कितना भी अनुराग हो, जार पुरुष अपना काम बना लेने के बाद उलट कर भी तो नहीं देखता। परीक्षित, गोपियों के मन और वाणी और शरीर श्री कृष्ण में ही तल्लीन थे। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी ब्रज में आए, तब वे उनसे इस प्रकार कहते कहते यह भूल ही गईं कि कौन सी बात किस तरह किसके सामने करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक जितनी भी लीलाएं की थी, उन सब की याद कर करके गोपियां उनका गान करने लगीं। वे आत्म विस्मृत होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। एक गोपी को उस समय स्मरण हो रहा था भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का। उसी समय उसने देखा कि पास ही एक भोरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए धूत भेजा हो। वह गोपी भोरे से इस प्रकार कहने लगी, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। वह गोपी भोरे से इस प्रकार कहने लगी। गोपी ने कहा, हे मधुप, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू। झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सौतों के वक्षस्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहां से वहां उड़ा करता है। जैसे तेरे स्वामी वैसा ही तू। मधुपति, श्री कृष्ण मथुरा की माननीय नायिकाओं को मनाया करें। उनका वह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रखें। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। जैसा तू काला है, वैसे ही वे भी हैं। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है।
वैसे ही वे भी निकले। माने कृष्ण भी वैसे ही। उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ, ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहनी और परम मादक अधर सुधा पिलाई थी, और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती हैं। अवश्य ही वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी। चित्त चोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। अरे भ्रमर, हम बनवासनी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है। तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है? भंवरा तो वैसे भी ऊं करता रहता है। तू उस गुंजन में भी उसको गुणगान दिख रहा है। मैंने समझ आ रहा है, क्योंकि भाव विभोर है। यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो है, परंतु नहीं, नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं हैं। हमारे लिए तो जाने पहचाने हैं, बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। इसका मतलब कि वो उनको परख चुकी हैं। तू जा, यहाँ से चला जा, और जिनके साथ सदा विजयी रहती है, उन श्री कृष्ण की मधुपुर वासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नई हैं, उनकी लीलाएं कम जानती हैं, और इस समय वे उनकी प्यारी हैं। उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी। तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुंह मांगी वस्तु देंगी। भोरे, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है? उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और बाहों के इशारे से जो वश में ना हो जाएं, उनके पास दौड़ी ना आवें, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं? अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की सेवा किया करती हैं। फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं? परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है। अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो। नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है। तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है। अरे मधुकर, देख, तू मेरे पैर पर सिर मत टेक। मैं जानती हूं कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है तू श्री कृष्ण से ही यही सीख कर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को, संदेशवाहक को कितनी चाटुकारिता
करनी चाहिए, परंतु तू समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलने की। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए ही अपने पति पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं है। माने कृष्ण में तनिक भी कृतज्ञता नहीं है। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें? क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए? ए रे मधु, जब वे राम बने थे, तब उन्होंने कपिराज बाली को ब्याध के समान चिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी शूर्पणखा कामवश उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर उस बेचारी के नाक कान काट लिए और इस प्रकार उसे कुरूप कर दिया। ब्राह्मण के घर बामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? बलि ने तो उनकी पूजा की, उनकी मुंह मांगी वस्तु दी और उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पाश से बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौवा बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, तो अब जाने दे, हमें श्री कृष्ण से क्या, किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं है। राम, परंतु यदि तू यह कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो? तो भ्रमर, हम सच कहते हैं, एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है वह उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने वाले भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण की लीला रूप करणामृत के एक कण का भी जो रसास्वादन कर लेता है, उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुखमय दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं। अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांग कर अपना पेट भरते हैं। दीन दुनिया से जाते रहते हैं, मैंने छूट जाते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उसका रस, उसका चस्का ऐसा ही है। यही दशा हमारी हो रही है। जिसे कृष्ण सार मृग की पत्नी भोली भाली हिरनिया व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैं और उसके जाल में फंसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम भोली भाली गोपियां भी उस छलिया कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी और उनके नख स्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती रहीं। इसलिए श्री कृष्ण के दूत भोरे, अब इस विषय में तू और कुछ मत कह। तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात कह। हमारे प्रियतम के प्यारे सखा, जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो। अवश्य ही हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। प्रिय भ्रमर,
तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? हमसे जो चाहो सो मांग लो। अच्छा, तुम सच बताओ, क्या हमें वहां ले चलना चाहते हो? अजी, उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम तो उनके पास जा चुके हैं, परंतु तुम हमें वहां ले जाकर करोगे क्या? प्यारे भ्रमर, उनके साथ उनके वक्षस्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती है ना? तब वहां हमारा निर्वाह कैसे होगा? अच्छा, हमारे प्रियतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें ये बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो हैं? क्या वे कभी नंद बाबा, यशोदा रानी, यहाँ के घर सगे संबंधी और ग्वाल वालों की भी याद करते हैं? और क्या हम दासियों की भी कोई बात कभी चलाते हैं? राम, प्यारे भ्रमर, हमें ये भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा? फिर से, प्यारे भ्रमर, हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक लालायित हो रही थीं। उनके लिए तड़प रही थीं। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। अब उद्धव जी सांत्वना देंगे। हे राम। उद्धव जी ने कहा, अहो गोपियों, तुम कृतकृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। हम्म? दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है
कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच यह कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वर्ण किया है। महाभाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ। यह मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी दया है, क्योंकि उस भावित किसी साधक का दर्शन होना कठिन है। मैं अपने राम मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है। कल्याणियों, वही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। अब उसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, फिर कट गया शो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा, मैं सबका आत्मा सब में अनुगत हूँ, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत व्याप्त हैं, इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं और यही उन वस्तुओं के रूप में हैं। वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय हूँ। वे मुझ में हैं, मैं उनमें हूँ, और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूँ। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। तो इससे सिद्ध हो गया कि जगत भगवत स्वरूप है, पर कारण है अंतःकरण की अशुद्धि से ये सब भगवत रूप नहीं दिख रहा। मैं आज विचार कर रहा था कि जो ये कथा सुन रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, और भी अपने अपने लोग करते होंगे, कथा करते ही हैं, सुनते हैं, समझते हैं।
ये बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन भी है सबके लिए, क्योंकि संसार जो है हलचल इतनी ज़्यादा है कि बुद्धि अस्त-व्यस्त हो जाती है और कथा का रस चला जाता है। और बहुत तप तप समझूँगा मैं, क्योंकि कठिन है घर परिवारों में रहना और सब बातों को ध्यान रखना, फिर इसमें मन लगाना, ये कठिन है। तो भगवान ही गोपी, तो इससे स्पष्ट होता है जो जगत है वो भगवान ही है और गोपियाँ भी भगवान ही हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मेरा और तुम्हारा वियोग होता ही नहीं। तो ये ज्ञान दृष्टि है। पर रसोपासना में वियोग तो अनिवार्य है। वे मुझ में हैं, मैं उनमें हूँ, और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूँ। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ, तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। बस 30 श्लोक तक ही पाठ करते हैं, क्योंकि ये बंद होने वाला है। यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।